डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को प्राकृत संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि सवाल आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिखा है प्राकृत संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। इसको अंग्रेजी में फाइंड आउट ए स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसके बाद ये डॉट 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 दिए हैं, यानी इसके आगे जितना अंक होता है 100 तक आप लोगों को वर्ग ज्ञात करना है। पहले मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से वर्ग ज्ञात करते हैं। उसके बाद आप लोग अपना वर्ग ज्ञात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, हम पहले यहाँ से एक अंक लिए हैं, एक, ठीक है। तो एक लिए हैं और एक का स्क्वायर यहाँ पर लिखे हैं। ये जो एक पर 2 पावर दिया गया है, इसको बोलते हैं घात, ठीक ना। अंग्रेजी में इसको एक्सपोनेंट या पावर भी कहा जाता है। तो अब इस तरह का जब किसी अंक को लिखा गया हो इस रूप में, तो उसको इस तरह से 2 बार गुना के रूप में लिखते हैं, यानी 1 गुना 1। अब इन दोनों का गुणनफल जो होगा उसको यहाँ पर बराबर में लिख दिया जाता है। तो 1 और 1 में गुना करते हैं तो उसका गुणनफल 1 होता है, इसलिए 1 लिखा गया है। ये हो गया आपका क्लियर। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 2 दूसरा अंक लिया हूँ यहाँ से 2, ये 1 हो गया। अब दूसरा लिए हैं, तो दूसरा लिए हैं तो 2 का घात 2 दिया गया है, यानी पावर या एक्सपोनेंट। इसको स्क्वायर भी कहा जाता है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 और गुना 2। तो 2 और 2 का गुणनफल 4 होता है। तो ये 4 जो है 2 का वर्ग हुआ। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखिए 3 लिए हैं, यहाँ पर 2 कंप्लीट हो गया, तो इसको टिक मार देते हैं। अब 3 लिए हैं, तो 3 में 3 का स्क्वायर किए, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 3 का स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 गुना 3 लिखेंगे। और 3 3 का गुणनफल जो होगा वो 9 होता है, 3 3 के 9। तो इस तरह से इसका ये 3 का वर्ग हो गया 9। इस तरह से मैं आप लोगों को वर्ग करने का तरीका जो बता रहा हूँ, आप लोग भी इस तरह से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसके बाद जानते हैं हम लोग 4 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 लिखा हूँ और 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो 4 के स्क्वायर फिर 4 गुना 4 इक्वल टू 4 चौका 16 होगा। ये 4 और इस 4 में गुना किया जाएगा तो 4 चौका 16 होगा। तो इस तरह से ये 16 जो है 4 का वर्ग है। फिर अगला अंक 5 लिए हैं, तो 5 का स्क्वायर किए हैं यहाँ पे, यानी 5 पर 2 जो घात दिया गया है उसको स्क्वायर कहा जाता है, या एक्सपोनेंट या पावर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो देखिए इस तरह से पावर जब दिया हो तो उस संख्या को 2 बार इस तरह से गुना के रूप में लिखा जाता है, यानी 5 और गुना 5। तो 5 और 5 का गुणनफल 25 होता है, तो बराबर में 25 लिखा गया। तो ये 25 जो है 5 का वर्ग हो गया। इस तरह से आप लोग 5 से आगे 6 7 8 9 तक संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 9 के बाद 10 से 2 अंक शुरू हो जाता है, और 10 से 2 अंक शुरू हो जाता है तो 2 अंक की गुना की प्रक्रिया थोड़ा अलग हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 12 से शुरू किया हूँ, जो कि 2 अंक का संख्या है। तो देखिए 2 अंक की संख्या का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा, जिसका आप इस्तेमाल करके डायरेक्ट यहीं पर 2 अंक की गुना कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 12 के स्क्वायर ऊपर के जैसे इसमें भी दिया गया है,
तो 12 का स्क्वायर जब यहाँ दिया गया है तो इसके बाद 12 और गुना 12 ऊपर के जैसा ही लिखा गया है। अब इसमें अंतर यह है कि 12 और 12 का गुना करना है और वही गुणनफल यहाँ पर 144 लिखा गया है। तो ये 144 लिखा गया है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इस 2 को इस 2 से गुना करना है। 2 दूनी 4 जो है यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद इस 2 से इस 1 में गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 होगा और फिर इसी 2 से इस 2 से आप इस 1 में कीजिएगा तो इस 2 से इस 1 में कीजिएगा तो 2 हुआ और इस 2 से इस 1 में कीजिएगा तो 2 एकम 2 हुआ, तो 2 2 4 हुआ। तो ये दोनों जोड़ करके 4 यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद इस 1 से आप इस 1 में गुना करेंगे तो 1 एकम 1 होता है, तो ये वाला 1 आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट यहीं पे गुना करके और गुणनफल लिख सकते हैं। तो ये 144 जो हुआ 12 का वर्ग हुआ। आगे चलते हैं, 13 का देखते हैं। 13 का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 13 है और 13 का स्क्वायर किया है। 13 का स्क्वायर किए हैं इक्वल टू में, तो अब 13 गुना 13 होगा जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो 13 गुना 13 इक्वल टू होता है 169। अब आप इसको कैसे गुना कीजिएगा? तो इसका भी सेम यही प्रोसेस है। इसका देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। 13 गुना 13, तो देखिए 13 गुना 13 कर रहा हूँ। थोड़ा सा साउंड का यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वीडियो रोक दिया था और फिर मैं अभी आपको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए 13 का जब गुना करेंगे आप, तो सबसे पहले इस 3 को इस 3 से गुना कर लीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर 3 तरीके 9। इसके बाद आप इसी 3 से इस 1 में गुना कीजिएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और फिर इस 3 से इस 1 में गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 होगा। तो ये वाला 1 से गुना किए 1 तिहाई 3 और ये वाला 3 से गुना किए 1 3 एकम 3, तो फिर 3 और 3 हो गया 6, तो आप लिख दीजिएगा 6। फिर इस 1 से आप इस 1 में गुना कीजिएगा तो 1 1 जा 1 होता है, तो 1 लिख सकते हैं। इस तरह से 169 आपका आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 24 का किए हैं हम और 24 का स्क्वायर किए हैं यहाँ पर। तो फिर 24 का स्क्वायर जब हो जाता है तो उसको 2 बार ऐसे लिखते हैं 20 मल्टीप्लाई 24, 24 मल्टीप्लाई 24। तो देखिए ये 24 का स्क्वायर 24 स्क्वायर और फिर इसको लिखें बराबर में तो 24 मल्टीप्लाई 24, तो इसका आंसर होता है 576, जिसको आप ठीक इसी 13 के जैसा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसको भी आप लोगों को मैं आगे बता दे रहा हूँ। 24 का कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग, तो देखिए 24 का जब आप गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 जा 16 होता है, तो 16 का 6 लिखेंगे और कैरी 1 हो गया। कैरी 1 हो गया तो 1, अब फिर इस 4 से इस आगे वाले 2 में गुना करेंगे तो फिर 4 2 जा 8 होगा और फिर इस 4 से इस आगे वाले 2 में गुना करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा, तो 8 8 16 हो जाता है और कैरी 1 जो है जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, तो 70 का 7 और कैरी 1 हो गया। फिर इस आगे वाले 2 से और इस आगे वाले 2 में गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाता है और एक जो कैरी है उसको जोड़ करके 5 यहाँ पे लिख देते हैं। ये 576 आपका हो जाता है कंप्लीट। तो ये 576 24 का वर्ग हुआ। इसी तरह से आप 26 का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मैं निकाला हूँ 26 का वर्ग इक्वल टू 26 गुना 26 इक्वल टू 676 होता है। इसके अलावा
27 का वर्ग निकाला हूँ, 27 का स्क्वायर यानी 27 गुना 27 इक्वल टू 729, जो कि बिल्कुल सही है। 27 का वर्ग 729 होता ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे मैं सीधा 48 ले लिया हूँ, क्योंकि 27 के बाद 48 तक जो भी संख्या आएगी उसका आप उसी तरह से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 48 का स्क्वायर, यहाँ पर दिया हूँ। देखिए 48, तो 48 का स्क्वायर चढ़ाया हूँ। इसके बाद 2 बार लिखा हूँ 48 गुना 48, जो कि 2304 इसका गुणनफल होता है। तो इसका भी उसी तरह से गुना करना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले इस 8 को इस 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 का 4 और हासिल 6 बच गया। फिर अब आप इस 8 से इस 4 में गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32 होगा, और फिर इस 8 से इस 4 में गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32 होगा। तो ये इस 8 से इस 4 में जो गुना किए 8 चौका 32, और इस 8 से इस 4 में जो गुना किए 8 चौका 32, तो 32 32 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। और पहले से हासिल कितना है 6, तो 64 में 6 जोड़ देंगे तो 70 होगा। तो 70 का यहाँ पर ये 0 लिख दिया गया है। फिर उसके बाद हासिल 7 हो गया, और फिर इस 4 से इस 4 में गुना करेंगे तो 4 चौका 16 होगा, और 16 में 7 जोड़ देंगे तो हासिल 23 हो जाएगा। तो इस तरह से 2304 गुना करके आप आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से आप 59 का भी देख रहे हैं, निकाला हूं मैंने। 59 का स्क्वायर इक्वल टू 59 गुना 59 इक्वल टू 34081 होता है। 75 गुना 75 बराबर 75 के स्क्वायर बराबर 75 और गुना 75, जो कि 56 25 इसका गुणनफल होता है। और ये 75 का स्क्वायर भी है, वर्ग भी है। इसके बाद ये 82 गुना 82 इक्वल टू 82 का स्क्वायर, तो 82 गुना 82 होगा, और इसके बाद इसका गुणनफल जो होगा 67 24 होगा, जो कि 82 का वर्ग है। इसी तरह से 98 का भी आप ले लें तो 98 का स्क्वायर होगा, यानी 98 गुना 98 लिखना है। तो इसका भी आप उसी तरह से गुना कीजिएगा। देखिए 98 इतना बड़ा संख्या है, फिर भी आप इसको 98 में थोड़ा समय आप लोगों को बता दूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हासिल जो है थोड़ा अलग टाइप का लेना पड़ता है। तो 98 का जो है गुणनफल ज्ञात करने के लिए, जैसे कि जो मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बताया हूँ, उसके अनुसार आप जब 98 का गुना करेंगे तो आपको एक समस्या को सामना करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए 8 से जब 8 में गुना करते हैं तो 8 8 64 होता है, तो 64 का 4 लिखेंगे। फिर 8 से फिर आगे वाले 9 में गुना करते हैं तो 8 9 72 होता है, और फिर इस 8 से इस 9 में गुना करेंगे तो 8 9 72 होगा। तो ये 9 8 72 और ये 9 8 72, तो 72 72 144 हुआ। और पहले से हासिल कितना है हम लोगों के हाथ में 6, तो 144 और 6 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। 150 का 0 लिखेंगे और हासिल में 15 लेंगे और तब जा करके आगे बढ़ेंगे। तो इस 9 को इस 9 से गुना कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और 81 में 15 हासिल जोड़ देंगे तो 81 और 15 जोड़ने पर 96 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 96 लिखा जा सकता है, जो कि यहाँ पर भी देख सकते हैं 9604, तो 9604 हमारा भी गुणनफल आया है। इस तरह से आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। इसके अलावा 99 है, तो 99 का भी मैं इसी तरह से किया हूँ। 99 का स्क्वायर इक्वल टू 99 गुना 99, तो 99 और 99 में गुना करते हैं तो 9801 इसका गुणनफल होता है, जो कि 99 का वर्ग है। अब 100 का जो है, तो 100 का आप इस तरह से गुना नहीं कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से आप 100 का गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 100 3 अंकों की संख्या है और 100 के गुना करने का तौर तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली गुना करके, जो पारंपरिक गुना करने की प्रक्रिया है उसके अनुसार गुना करके डाल दिया हूँ। 100 का स्क्वायर करके 100 गुना 100, अब 100 गुना 100, तो इसका गुणनफल 10,000 होता है, तो 10,000 मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा एक बात आपको ये मैं कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि
वर्ग तो हम लोग ज्ञात करना सीख गए, अब इस वर्ग का प्रयोग करते कहाँ हैं? तो दोस्तों पूरे मैथमेटिक्स में वर्ग का प्रयोग सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल निकालने में ही किया जाता है। किसी भी क्षेत्र का या विशिष्ट आकृति का जब क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो उसमें वर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में एरिया कहते हैं, किसी शेप का जब एरिया निकालते हैं तो उसका वर्ग करते हैं, वर्ग का इस्तेमाल करके ही एरिया निकालते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए और अच्छी वीडियो मैथ के सवाल सॉल्व करने के तौर तरीके बनाता रहूं। धन्यवाद।